अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, क्लास 5 है और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। आज का जो टॉपिक है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर डायग्राम है। पहले हम डायग्राम सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है और आइसोटोप्स का जो मैस है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो मैस स्पेक्ट्रोमीटर की हम आज डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सो आपने इसको साथ साथ ड्रॉ करना है ताकि आपको भी ये ड्रॉ करनी आ जाए। बहुत ही इजी डायग्राम है, कुछ इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपने मिस नहीं करने। इस तरह से ये आपने इनलेट सा ड्रॉ करना है और उसके बाद एक ट्यूब की जो है शेप आपने बनानी है। अब ये तो 2D ट्यूब हम बना रहे हैं, बेसिकली ये होती 3D ट्यूब है। जिस तरह से कोई पाइप आप समझ लें, इस तरह से इसकी बेसिकली जो रियल में शेप होती है वो उस तरह से होती है। ये हो गया जी इसका स्टार्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर एक प्लेट सी ड्रॉ करनी है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एक छोटा सा आपने इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फिलामेंट ड्रॉ करना है और उससे इस तरह से डॉट्स आ रहे हैं नीचे की तरफ। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस फिलामेंट से। और आगे इसके बाद आपने यहाँ पे एक ग्रिड बनानी है सर्कुलर फॉर्म में और इस तरह से इसको यहाँ से थोड़ा सा डबल कर देना है और इसके बीच में आपने इस तरह से लाइन लगा के दोनों डायरेक्शंस में, तो ये एक सीव टाइप बन जाएगी। ग्रिड बना देनी है। उसके बाद आपने दो और इसी तरह से सर्कुलर फॉर्म में शेप्स बनानी है। थोड़ी सी ये यहाँ से नैरो होगी, यहाँ से नैरो कर दें इसको। और इसी तरह से सिमिलर थोड़े से डिस्टेंस पे आपने एक और इसी तरह की शेप ड्रॉ कर लेनी है। इसको आपने बाउंड्री जो है वो डबल कर देनी है थोड़ी सी एक साइड से, ताकि पता चले कि ये थोड़ी सी थिक है, बिल्कुल जी प्लेन नहीं है। इसमें ये होल्स बना देने हैं आपने। इसके बाद आपने एक मैग्नेट ड्रा करना है थोड़े बड़े साइज़ का। बिल्कुल जहाँ पे ये टर्न हो रही है ट्यूब वहाँ पे आपने ड्रा करना है, ताकि फिर हम इसके बाद जो है इस ट्यूब को कंप्लीट कर लें। यहाँ से इस तरह से आपने एक सेमी सर्कल सा बनाना है दोनों साइड्स पे और इसको नीचे से डबल कर देना है। ये हमारे पास एक मैग्नेट सा ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने इसी तरह का एक और मैग्नेट ड्रॉ करना है। उसी तरह से इसको नीचे से डबल कर दें ताकि ये पता चले कि ये इसकी थिकनेस है, ये बिल्कुल पेपर की तरह प्लेन नहीं है। अब आपने टर्न ले लिया है, अब नीचे आ चुके हैं। इसके बाद आपने बिल्कुल जो एंड करना है वहाँ पे एक सर्कल सा बनाना है। बिल्कुल सर्कल नहीं है बट थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में है और इसमें आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर भी नहीं है ये। और इस तरह से इसको मिलाते जाना है साइड साइड से ताकि ये ट्यूब बंद होती जाए। ये हो गई एंड ट्यूब। और इसमें जो आपने अब रेक्टेंगल ड्रा की है इसके अंदर आपने छोटे छोटे से 3 क्यूब्स ड्रॉ कर देने हैं और उसके ऊपर लाइंस लगा देनी हैं। ये जिस तरह से किसी चीज़ की मेजरमेंट होती है तो उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं तो ये सिग्नल या कह लें लाइंस आपके पास ड्रॉ हो जाएंगी। इस तरह से आपने सब चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने अब स्टार्ट करनी है लेबलिंग। सो लेबलिंग के लिए आपने स्टार्ट लेना है बिल्कुल लेफ़्ट साइड से। यहाँ से ये एक चीज़ रह गई थी, ये ड्रॉ कर लें। ये जो है इनलेट है किसके लिए? वैक्यूम पंप के लिए। सो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इसको लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं टू वैक्यूम पंप।
साथ ही अब आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं। यहाँ से आपने स्टार्ट में ये जो इनलेट है ये किसके लिए है, नियॉन गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए हो सकती है। जस्ट आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए नियॉन गैस इनलेट लिख सकते हैं। इनलेट है सैंपल को इंटर करने के लिए जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमने इसको गैस इनलेट कह दिया। ये जो है हमारे पास हीटेड फिलामेंट है, हीटेड फिलामेंट है और इसमें से जो बीम निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का बीम है, तो इसलिए उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। उसको भी आप मेंशन कर दें ताकि अच्छी तरह से आपको याद रहे कि हीटेड फिलामेंट का फंक्शन क्या है। और इस डायग्राम में उसको बाद में हम मेंशन कर देते हैं, पहले ये आप नेगेटिव ग्रिड को मेंशन कर दें। नेगेटिव ग्रिड यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास एनालाइज़र मैग्नेट। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि दो आपने मैग्नेट ड्रा करने हैं, तो फिर इसको लेबल कर देना है मैग्नेट। ये जो पूरी हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं एवैक्यूएटेड गैस इन्वेलप। यानी कि इसके अंदर गैस मौजूद है बट वैक्यूम पहले क्रिएट किया था, तो इसलिए इसको एवैक्यूएटेड गैस इन्वेलप। और ये लास्ट में जो हमारे पास आएगा ये मैस नंबर की फॉर्म में रिज़ल्ट्स आएंगे किधर, ये हमारे पास एक मीटर लगा हुआ है या आयन डिटेक्टर है, वहाँ पे मैस नंबर आएगा हमारे पास। फंक्शन इसका बाद में स्टडी करेंगे, पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो पहले भी मैंने मेंशन किया है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो हीटेड फिलामेंट से निकल रहा है।